ऐसा नहीं है कि हम जितना सोचते हैं उतना कर पाएँ एनवायरनमेंट के लिए। अगर सेल्फिश होके भी सोचेंगे अपना और अपने परिवार और बच्चों का, कम से कम उतना जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो जितना पौधा लगा सकता है, चाहे गमले में, चाहे बाहर की क्यारियों में, आप पौधे लगाइए, जिस भी तरह के, फूलों के लगाइए जो आपको सुंदर लगते हैं। और ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे तब भी ज़रूर है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हर साल अपने इधर रानी बाग में एक एग्जीबिशन किया जाता है। ये एग्जीबिशन का मकसद ये है कि सब लोगों को झाड़ फूल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। हर चीज सरकार करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। हमें भी अपने दिनचर्या में, जीवन में कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारा काम छोड़ के बैठ जाओ। सोसाइटी में इसकी वजह से अवेयरनेस पैदा होगा और लोगों को यानी इंडोर गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। पर हमारी माँ ने घर की दीवारों के ऊपर वो बेल चढ़ा दी थी जिसमें तोरी और ये सब मिलता था, उसमें फूल भी आते थे पीले पीले। तो वो जनरेशन से हमें सीखना पड़ेगा, तो हम फिर से वैसा कर सकते हैं। मुंबई के जीजा माता उद्यान में महानगर पालिका बीएमसी की तरफ से फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। वैसे तो देखने के लिए बहुत से लोग पहुंचे, उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन आंखें खोलने वाली सलाह मशहूर अभिनेता पवन मल्होत्रा दे गए। उन्होंने स्वार्थी होने की बात कही, ये कहते हुए कि घरों में अगर कम से कम 1-2 इंच जमीन पौधों के लिए आरक्षित नहीं करेंगे तो सांसें तंग हो जाएंगी। इन्वायरमेंट को लेकर अपने बुजुर्गों की तरह सोचना होगा। दादी नानी माँ का वो एफर्ट याद करना होगा, किस तरह तुरई लौकी की बेल दीवारों पर चढ़ा देती थी। सब कुछ सरकार करेगी, इन जुमलों से बाहर निकल आएं, वरना पछताते रह जाएंगे। पवन मल्होत्रा जितने शानदार अभिनेता हैं, उससे कहीं जानदार बातें पर्यावरण को लेकर कह गए हैं। एक बार जरूर सुनिए और हमारा अनुरोध है कि कुछ पर अमल जरूर कीजिए। पवन जी को आप हमेशा बड़े पर्दे पे देखते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को लेके कितने सीरियस होते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, ये वाकई में आज जीजा माता उद्यान में आके देखने को नज़र आया। आज फूलों का एग्जीबिशन लगा था जहाँ पर पवन जी खुद मौजूद है। पवन जी, कैसा देखते हैं एनवायरनमेंट को लेके आप, मतलब कितना अवेयरनेस होना चाहिए इसको लेके? नहीं, अवेयरनेस तो मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जितना सोचते हैं उतना कर पाएँ एनवायरनमेंट के लिए। पर हर कोई अपना 1 इंच, आधा इंच, 1 फुट, 2 फुट, मीटर, जो भी कंट्रीब्यूशन जो कर सकता है। अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जनरली हम हमेशा बोलते हैं पौधा लगा रहे हैं तो 4-5 सैम्पलिंग लगाओ, क्योंकि कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा। पर ये आपके, हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो इस वक्त है, हम और हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने अपना पानी और अपनी हवा दोनों प्रदूषित कर दी और हम सब उसमें हिस्सेदार हैं। हम सब ने किया है, हम सब ने प्लास्टिक यूज़ किया है, हम सब ने इस तरह की चीज़ें की हैं जिसमें गाड़ियाँ को धुआं है और बड़ी सारी, ये तो बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब क्या है, हम पूरा दुनिया एक चक्री में फंस चुकी है कि आपको तरक्की भी चाहिए तो उसकी कीमत भी देनी है। लेकिन उसमें एक और तरीका है, अगर आप एक बिल्डिंग कंक्रीट की खड़ी करते हैं तो उसके आसपास एक तो यह है कि आप ऐसे वाले पेड़ खड़े कर दीजिए जो कि सिर्फ दिखावे के लिए। थोड़ा सा हम अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में। आप अगर हवा ही प्रदूषित है आपकी, और वो सिर्फ पेड़ ही बचा सकते हैं, पौधे ही बचा सकते हैं। मैं जंगल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने शहरों में, अपने घर में 10 गमले अलग अलग जगह रख लीजिए, वो आपको ऑक्सीजन भी देंगे। देयर आर 5, 10, 15 ऐसे 5-10 प्लांट्स हैं जो आप घर में रखेंगे, और वो इस तरह के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जिनको कुछ ज़्यादा पानी भी नहीं देना आपको, हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देना आपको। तो इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आप अगर सेल्फिश होके भी सोचेंगे अपना और अपने परिवार और बच्चों का, कम से कम उतना जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो जितना पौधा लगा सकता है, चाहे गमले में, चाहे बाहर की क्यारियों में, चाहे जहाँ आपको किसी जगह कोई खाली जगह दिखती है उसके किनारों पे लगाइए। नीम, पीपल बहुत टाइम लेता है और बहुत लंबा फिर चलता है, पर अगर आप नीम और पीपल नहीं भी लगा रहे हैं, आप पौधे लगाइए, जिस भी तरह के फूलों के लगाइए जो आपको सुंदर लगते हैं। पर अपना अपना हिस्से का हर कोई आके अपना हिस्सा रखिए इसमें, और ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे तब भी ज़रूरी है। आज जीजा माता उद्यान में आपको आके कैसा लगा, आपने क्या क्या चीज़ें देखी, और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए वो क्या करे ऐसे फूल पौधों को लेकर? जीजा माता उद्यान में मैं बहुत साल पहले एक बार आया था, एक शूटिंग के सिलसिले में। आज बहुत टाइम के बाद आया हूँ और
मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतनी सुंदर चीज़ें देखने को मिली। तो बल्कि मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को लेकर आएँ, स्कूल को आग्रह करूंगा, स्कूल प्रिंसिपल्स को, कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आइए। बहुत खूबसूरत है, प्लस बच्चों को भी एक एनवायरनमेंट का मिलेगा। और बच्चों से पहले हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जनरेशन ने ख़राब किया है, हमारे दादा परदादा ने इतना ख़राब नहीं किया था, बल्कि वो तो बचा के रखे हुए थे। और जब हमारी संस्कृति में भी फूल पौधों की अपनी एक जगह है। जब आपको बोलते हैं पीपल की पूजा करो, इसका मतलब ये नहीं कि पीपल की पूजा करने, वो एक तरीका था ये कहने का कि इनको बचाओ। नीम आपकी 100 बीमारियों का इलाज करेगा। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसलिए वो उनको पूजा जाता है। और पौधा तो कोई भी हो, वही आपको ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसकी जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रख रही है, तो बाढ़ भी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें लोगों ने बहुत बार सुनी है, लेकिन हमें हल्का सा, थोड़ा सा अपना एक एफर्ट करना पड़ेगा। और वो अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए भी नहीं। आप अपनी जान बचा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रदूषित हवा लेकर, प्रदूषित पानी पीकर आपके अंदर सब, हम सब के अंदर खोखला हो रहा है। और आज जो हम तो बचपन में नल से पानी पीते थे दिल्ली में, और आज ये हालत हो गई कि वो जमुना जो हमने ऊपर तक देखी थी वो आज सूखती जा रही है। गंगा को अभी साफ़ करने का अभियान चल रहा है, पर वो आसान नहीं है। सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हर चीज़ सरकार करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। हमें भी अपने दिनचर्या में, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारा काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन अगर आप घर में 4 गमले लगाते हैं, या घर के बाहर कोई कच्ची जगह है, वहाँ 2, 4, 5 सैम्पलिंग्स ला के, जो कि बहुत महंगी भी नहीं होंगी, 100, 200, 500 में काम हो जाएगा। आप लोग एक फ़िल्म देखने जाते हैं, 2, 4, 5 हज़ार खर्च देते हैं। एक डिनर खाने जाते हैं, 5-10 हज़ार खर्च देते हैं, 2,000 खर्च देते हैं, है ना। तो ये तो आपके अपने जीवन के लिए। और फिर बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो आपको सब्जियां भी देंगे। हमारी माँ ने, वो तो खैर उस वक्त तो वजह कुछ और थी कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था किचन गार्डन बनाओ, एक हफ्ते में 1 दिन खाना मत खाओ, क्योंकि था नहीं। पर हमारी माँ ने घर की दीवारों के ऊपर वो बेल चढ़ा दी थी, जिसमें तोरी और ये सब मिलता था, उसमें फूल भी आते थे पीले पीले, और वो सुंदर भी लगते थे। और तो वो जनरेशन से हमें सीखना पड़ेगा। बाहर एक छोटी सी जगह थी, उसमें दुनिया भर की माँ हमारी सब्जियां भी उगा देती थी। तो हम फिर से वैसा कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। हमारा धर्म तो पूरी दुनिया को कुटुंब मानता है ना। तो जहाँ से शुरुआत हो वहीं से शुरू करें, जहाँ से उठे वहीं से चलना शुरू करें। देखिए, ये थे पवन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनवायरनमेंट को लेके पेड़ और पौधे आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले वक्त के अंदर देश में शायद हो सकता है कि अब हम एक ग्रीन हिंदुस्तान देख सके। ब्रो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हर साल अपने इधर रानी बाग में एक एग्जीबिशन किया जाता है। ये एग्जीबिशन का मकसद ये है कि सब लोगों को झाड़ फूल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको हर चीज़ पता चले कि कौन से झाड़ रहते हैं इधर, अपने घर में कौन से वो झाड़ लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट। उसी तरह मुंबई में जगह कम होने की वजह से बहुत बार लोग झाड़ लगा नहीं पाते, या फिर उन बच्चों को पता नहीं होता कि किस झाड़ को क्या बोलते। ये सब इन्फॉर्मेशन उनको मिले, इसके लिए हर साल अपन 3 दिन, मोस्ट ऑफ अपन ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो कि अपने सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो सब लोग इसका आनंद ले सके। ये टाइम पे फरवरी के फर्स्ट वीक में अपन ये रखते हैं, ताकि सब लोग आके ये सब देख सके और इन्जॉय कर सके। इसके लिए अपन ये एग्जीबिशन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बॉम्बे में जितने भी लोग रहते हैं उनको इतना अवेयरनेस नहीं है प्लांट्स के बारे में, या फिर ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है। और बच्चों के लिए भी ये अच्छा है कि उनको देखने को नहीं मिलता है, हर तरह की वैरायटी रहे। जो सब्जियां हैं वो खाते तो है, बट उनको पता नहीं होता है कि वो सब्जियां आती कहाँ से है, कैसे लगती है, कौन सा प्लांट के पत्ते कैसे दिखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए। सोसाइटी में और एनवायरनमेंट को कितना जागरूक सोसाइटी में इसकी वजह से अवेयरनेस पैदा होगा, और लोगों को यानी इंडोर गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम लोग ने रानी बाग जू से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा था। उधर से प्राणी वाणी वो सब एनिमल्स थे बहुत अच्छे। और फिर हम लोग ये फ्लावर फेस्टिवल आए। हर साल ये फ्लावर फेस्टिवल साल में 3 दिन का होता है, हर साल ये होता है। आप इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में इधर लोग आए।
अलग अलग प्रकार के फ्लावर है, डेकोरेशन है और बहुत सारी चीज़ हम लोग यंगस्टर इधर से सीख रहे हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के फ्लावर मुंबई में कैसे उगाए जाते हैं या कोई फल रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के आप देख सकते हो फूलों का डेकोरेशन भी है। सो मेरे हिसाब से एक मस्ट विजिट जगह है मुंबई में, बाइकला में आप देख ही सकते हैं। और हम लोग सब दोस्त आए एक साथ, सो प्लीज़ इधर आइए और एक विज़िट दीजिए बाइकला में। ये मेरा साल का दूसरी बार मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ और आज मेरा डे 2 भी है, दूसरी बार आ रहा हूँ मैं इधर, है ना। ऐसे विभिन्न प्रकार के फ्लावर और फल देखे हैं ना, जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। मैंने ब्रिंजल वेजिटेबल सब बुक में ही देखे, कैसे उसका झाड़ होता है मुझे कुछ नहीं पता। लिटरली इधर आके मुझे पता चला कि कैसा उग रहा है, ज़मीन के ऊपर उग रहा है, नीचे उग रहा है, कैसे उग रहा है। हम लोग ने जो फोटोज़ में देखे बॉन्साई ट्रीज़, वो सब इधर लिटरली आके मैंने अपने आंखों से देखा है। बड़े बड़े म्यूज़ियम में बड़े बड़े जगहों पे रखते हैं, अभी मैं इधर लिटरली पहली बार देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने, वो भी सच अ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इधर देख रहा हूँ। इधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा जगह है। और सिटी में रहने वालों के लिए, नॉलेज के लिए इससे बेटर जगह फ्लोरा और फौना के बारे में देखने के लिए कोई और जगह हो ही नहीं सकता। मुंबई महानगर पालिका के उद्यान विभाग की ओर से हर साल फरवरी महीने में पहले हफ्ते में ये शो किया जाता है। 2, 3, 4 फरवरी को ये शो शुरू है। सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहेगा और इसके लिए कोई फीस नहीं लगाई नहीं गई है, ये फ्री है। मैं आपके ज़रिए सभी मुंबईकरों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये प्रदर्शनी देखे और अपने बच्चों को निसर्ग से रूबरू कराइए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद लोगों में नेचर के प्रति अवेयरनेस और एजुकेशन देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई में पेड़ लगाएं और हरियाली मुंबई में बढ़े। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।